हाँ भाई, आज असाइनमेंट नंबर 8 करते हैं। अब तक अपन परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर को कौन से वाउचर में एंटर कर रहे थे? एज वाउचर। 3 तरह के वाउचर्स थे ना परचेज और सेल में, यानी कि अब तक अपन क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट कर रहे थे। क्रिएट कर लेता हूं मैं एक कंपनी, ऑल्ट F3, असाइनमेंट नंबर 8 के नाम से। ठीक है, 1 अप्रैल 24, ये ज़रूर कर लिया करो आप लोग। एंटर करने के बाद में जब वो एरर आती है ना, तब सही करते हो इसको। कंट्रोल A। अब यहाँ पे अब तक अपन क्या कर रहे थे? ये परचेज वाउचर जो था, इसमें आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट अपन चढ़ा ही नहीं रहे थे, क्योंकि अब तक अपन को क्या मिल रहा था? सिर्फ डेबिट और क्रेडिट चढ़ा रहे थे। तो कंट्रोल H कर रहे थे, एज वाउचर पे आ रहे थे, और यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कर रहे थे। आज अपन समझते हैं परचेज और सेल्स वाउचर में आइटम इनवॉइस, कि आइटम कैसे चढ़ाते हैं परचेज में भी और सेल्स में भी। तो उससे रिलेटेड ये असाइनमेंट नंबर 8 है। एक कंपनी अपन ने क्रिएट कर ली है। अब आप समझो, ये कंपनी है, ये कंपनी किस में डील करती है? मदरबोर्ड बेचती है, प्रोसेसर बेचती है, रैम, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, सॉफ्टवेयर। ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल करती है। अब उन प्रोडक्ट में भी अलग अलग ब्रांड हैं। जैसे मदरबोर्ड 2 तरीके का बेचती है, एक इंटेल का बेचती है, एक आसूस का बेचती है। प्रोसेसर 3 तरह के हैं, एक AMD है, एक इंटेल कोर 2 क्वाड 930 है, एक इंटेल कोर 2 ड्यू 4500 है। रैम भी 3 तरीके की है, एक 1 GB है, एक 2 GB है, और एक 4 GB है। इस तरीके से हाँ, लैपटॉप भी 4 तरीके के हैं। एक एसर का है 4720, एक एसर का है 5920, एक HCL है, एक HP का है। तो यहाँ पे क्या हो गए? 2 कैटेगरी, एक तो ग्रुप भी हो गया और उस ग्रुप में स्टॉक आइटम भी हो गए। यहां तक आई बात समझ में? ओके। अब जो आपका प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किस यूनिट में मेजर होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मदरबोर्ड जो है वो पीसेस में बिकेगा, लैपटॉप भी पीस में ही बिकेगा, रैम भी पर पीस ही जाएंगे। हाँ, अगर आपका परचूनी का काम है, किराना का काम है, आप गुड़ और चीनी बेचते हैं, शुगर और शुगर के, तो वो कैसे बेचेंगे? किलोग्राम में बेचेंगे या बैग्स में बेचेंगे, कट्टे में बेचेंगे। हाँ, तेल का काम है, ऑयल का काम है, तो लीटर में बेचेंगे। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि हमारा जो आइटम है वो किस हिसाब से बिकता है। किलोग्राम में बिकता है, लीटर में बिकता है, बॉक्स में बिकता है, पीसेज में बिकता है, किस तरीके से बिकता है। तो आपको रेट भी दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, और पार्ट नंबर दे रखा है, और गोडाउन। ये पार्ट नंबर और गोडाउन अभी हम छोड़ते हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करेंगे? प्रोडक्ट्स। तो इधर आते हैं। सबसे पहले क्या करें? परचेज। अब तक मैं कंट्रोल H करके एज वाउचर कर रहा था, अब आपको वो नहीं करना। अब आपको किस में चढ़ाना है? आइटम इनवॉइस में। तो खरीद के लाओगे तो एक बिल भी होगा, वो बिल तो हो गया आपका इनवॉइस नंबर और उसकी डेट। अभी वो हम छोड़ते हैं, वो हमारे पास है नहीं। अब आता है पार्टी नेम। आपने किससे खरीदा? या तो आप कैश में खरीद के लाओगे, या आप उधार खरीदोगे, तो फिर नेम क्रिएट होएगा। यहां इसने किससे खरीदा है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान लेते हैं कैश में खरीदा है। किस में मान लें? कैश में। ठीक है, तो कैश बना बनाया है ही, ये एंटर मारा। कंट्रोल A कर देते हैं, फिर कंट्रोल A कर देते हैं। अब आपसे सेकंड चीज क्या पूछ रहा है? परचेज लेजर। परचेज लेजर वही परचेज क्रिएट करना है। परचेज लेजर में भाई एज वाउचर में भी परचेज तो क्रिएट कर ही रहे थे ना, यहाँ पर भी परचेज क्रिएट करना है। तो वही क्रिएट पे आऊँगा, वही मारा मैंने एंटर, यहाँ लिखा मैंने परचेज। परचेज कहाँ जाता है? परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट। फिर GST की डिटेल है, अभी आप छोड़ दो, कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दो। अब आपसे पूछ रहा है आइटम। आपसे क्या पूछ रहा है? आइटम। अब आइटम के लिए आप क्या करेंगे?
सबसे पहला मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड में भी दो तरीके के हैं, तो अब आपको क्या करना होगा, यहां पे बेच क्या रहे हो, मदरबोर्ड में ये प्रोडक्ट बेच रहे हो। मदरबोर्ड तो एक कॉमन ग्रुप है, उस मदरबोर्ड में क्या बेच रहे हो, 5 पीस इंटेल के और 8 पीस आसूस के, बेच क्या रहे हो वो आएगा यहां पे देखो नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम, तो यहां पर आइटम क्या है आपका, इंटेल मदरबोर्ड और आसूस, तो ये क्रिएट करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करें, क्रिएट करने के लिए अब साइड में आ नहीं रहा है, तो आप वो कोई भी की प्रेस करोगे तो साइड में क्रिएट आ जाएगा ऑप्शन, एंटर मारा। पहला आइटम क्या है मेरा, इंटेल मदरबोर्ड, यहां लिखा मैंने इंटेल मदरबोर्ड। अब ये देखिए आपसे पार्ट नंबर भी पूछ रहा है, आपसे पार्ट नंबर पूछ रहा है, ये रहा पार्ट नंबर, ये मैंने पार्ट नंबर पूछ लिया, आ गया पार्ट नंबर भी। कई बार हो सकता है कि जब आप कर रहे हो तो पार्ट नंबर शो नहीं हो रहा हो, तो अगर कोई चीज शो नहीं हो रही है तो F11 और F12 करके चेक कर लिया करो। जैसे मैंने F11 प्रेस किया, अब यहां पर चेक करो पार्ट नंबर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दे रखी कि नहीं दे रखी, अगर दे रखी है तो यस कर दो, नहीं मिली यहां पे तो F12 करके चेक कर लो। अब यहां पे देखो ये रहा पार्ट नंबर। आपको कोई भी फीचर ऑन करना है तो या तो F11 प्रेस कर लिया करो, पढ़ लो कि मैं जो चाहता हूं वो F11 में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसको यस कर दो, और अगर कोई चीज आपको हटानी है तो उसको नो कर दो। अब देखो यहां पर पार्ट नंबर यस हो रहा है, तो अगर आप टैली में जब प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में वो ऑन ना हो, तो ऑन करने के लिए क्या प्रेस करोगे, F12 और क्या कर दोगे, यस, जो भी आप चाहते हैं। यहां पर यस हो रहा है देखो पार्ट नंबर, कंट्रोल ए, एंटर एंटर। अब बात आती है कि इंटेल मदरबोर्ड किसका आइटम है, किसका आइटम है इंटेल मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का आइटम है। इंटेल मदरबोर्ड किसका है, मदरबोर्ड का आइटम है, तो यहां पे किसके अंडर आएगा, ये मदरबोर्ड के अंडर, तो उसको भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर आया मैं क्रिएट पे, ये मारा मैंने एंटर, यहां पे लिखा मैंने मदरबोर्ड, एंटर एंटर, ये प्राइमरी रहेगा। मदरबोर्ड किसी के और के अंडर तो है नहीं। आप चाहें कि सर मेरे को मैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी बेचता हूं, हाँ, और मैं नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बेचता हूं मेरे कंपनी में, जैसे अब आप रिलायंस स्टोर पे जाएं, वहां पे डीमार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, किचन भी है, हाँ, क्या नहीं है वहां पे। तो आप किसके अंडर जा रहे हैं, तो मदरबोर्ड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ले रहा है तो इसको अंडर डाल दो इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी अपन को वो करना नहीं है तो प्राइमरी रहेगा। नीचे जीएसटी की डिटेल है, अभी डालनी नहीं है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दें। अब बात आ रही है कैटेगरी, कैटेगरी अभी है नहीं है अपने पास। कैटेगरी मतलब ब्रांड नेम, ब्रांड नेम भी ब्रांड होता है, तो अभी कैटेगरी मेरे को हटानी है मान लो यहां से, तो वही F12 प्रेस किया, देखो कहीं कैटेगरी लिखी हुई आ रही है क्या, ये रही, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, मेरे को चाहिए नहीं अभी कैटेगरी, तो यस हो रहा है, इसको क्या कर दूं, नो, ये एन दबाया, एंटर मारा, नो हो गया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दो, देखो कैटेगरी हट गई। वापस आया, ये मदरबोर्ड में है। अब पूछ रहा है आपसे यूनिट्स, यूनिट्स मतलब किस में बेच रहे हो, किस में बेच रहे हो, पीस में, पीस में बेच रहे हो ना, यूनिट आपकी पीस है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर आया क्रिएट पे, ये मारा मैंने एंटर, या लिखा मैंने PCS, पीस, शॉर्ट में लिख दे, आपको शॉर्ट में ही लिखना है। यहाँ पे ये देखो शॉर्ट में लिखा हुआ है। किलोग्राम में भी पूरी स्पेलिंग मत लिखना, किलोग्राम में भी केजी, लीटर में भी पूरा नहीं लिखना, LTR, बॉक्सेस में भी BOX, आप समझ रहे हैं। और कुछ नहीं करना आपको। ये आपसे पूछ रहा है कि जो पीसेज है वो किस में, आप छोड़ दे, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर ऑफ डेसिमल है, नंबर ऑफ डेसिमल का मतलब पॉइंट के बाद भी आपको चीज चाहिए। जैसे 2 किलोग्राम, वो 2 किलो 200 ग्राम, 2 किलो 200 ग्राम को कैसे लिखोगे, 2.20, 2.200 लिखोगे ना। तो पॉइंट के बाद अगर आपको कोई चीज चाहिए तो डेसिमल को ऑन कर देना। कितने डिजिट तक चाहिए पॉइंट के बाद,
1 डिजिट तक चाहिए तो 1 लिख दें, 2 डिजिट तक चाहिए तो 2 लिख दें, 3 डिजिट तक चाहिए तो 3 लिख दें। अभी अपना तो पीसेस में है, पॉइंट्स में कोई लेना देना है नहीं भाई, पीस को टुकड़े करके थोड़ी बैठोगे, पीस तो पूरा ही जाएगा। मदरबोर्ड को आधा तो बेचेंगे नहीं, मदरबोर्ड तो पूरा सिंगल ही जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 रखें। अब आपसे किसकी डिटेल पूछ रहा है? अभी अपने पास जीएसटी की कोई डिटेल है नहीं, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दे। आ गया इंटेल मदरबोर्ड। कितने पीस खरीदे इंटेल मदरबोर्ड के? 5। ये लिखा 5 क्वांटिटी में। किस रेट का खरीदा? 1 पीस 5200 रुपए का 1 पीस है, ये लिखा 5200। एंटर एंटर, 26,000 रुपए का हो गया। फिर एंटर, फिर जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है, कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दें। सर एक साथ सारे आइटम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। आप एक एक करके कर लें या एक साथ कर लें, बात एक ही है। मैं एक साथ कर देता हूं। दूसरा आइटम क्या है? अगेन मदरबोर्ड है आसूस का, तो बताओ यहां पर क्या आएगा नेम ऑफ आइटम में? आसूस। क्रिएट करना पड़ेगा, कोई भी की दबा दो, नहीं तो ऑल्ट के साथ सी भी प्रेस कर सकते हैं। ये आया क्रिएट पे। क्या डालूं? आसूस M2N SLI, ठीक है। एंटर एंटर, पार्ट नंबर, ये इसका पार्ट नंबर रहा। किसके अंदर जाएगा? मदरबोर्ड के अंदर, ये ले लिया मदरबोर्ड। किस में जाएगा? पीसेस में, ये ले लिया पीस। जीएसटी की डिटेल छोड़ दो, कंट्रोल के साथ ए। कितने पीस है आसूस के? 8 पीस। एक पीस कितने का है? 5445, 5445, 43,560 का एक हो गया। यानी टोटल परचेज अब तक कितने की हो गई? 69,560 की। अब आओ आप तीसरे आइटम पे, कंट्रोल ए। तीसरा आइटम क्या है बच्चों? अब प्रोसेसर है। 3 तरह के प्रोसेसर है, AMD, इंटेल कोर, इंटेल कोर। तो पहले हमें AMD 1224, वही क्रिएट। पार्ट नंबर, ये कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। किसके अंदर जाएगा? प्रोसेसर। क्रिएटेड है क्या? करना पड़ेगा। यहां आया क्रिएट, यानी का मैंने प्रोसेसर प्राइमरी में रखूं, कंट्रोल A। किस में जाएगा? पीसेस। जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दो, कंट्रोल A। आ गया AMD ऑपरेटर। कितने पीस हैं? 6 पीस 3600 के, 21,600 का ये हो गया। फिर कंट्रोल A। चौथा आइटम क्या है? इंटेल कोर 2 क्वाड 930, कंट्रोल C क्रिएट। पार्ट नंबर छोड़ दो, आप डालना, मैं छोड़ रहा हूं। हाँ ठीक है। किस पे आएंगे? प्रोसेसर पे, पीसेस कर दो, कंट्रोल A। कितना है? 6 पीस 9,200 के। फिर 4500 वाला इंटर कोर है, वही क्रिएट। प्रोसेसर, पीस, कंट्रोल A। जीएसटी की डिटेल हम डाल नहीं रहे अभी। ये कितने हैं? 5 पीस 4,620 के। आ गया। अगला आइटम रैम 1 GB, क्रिएट। रैम 1 GB किसके अंदर जाएगा? रैम के अंदर। क्रिएट करना पड़ेगा रैम। कंट्रोल A, पीसेस, कंट्रोल A। जीएसटी डिटेल है नहीं। कितने पीस हैं? 12 पीस नहीं,
बच्चों ये नंबर्स में था, अब इसको सही कैसे करें? चलो ये बढ़िया हुआ। सही करने के लिए क्या करना है आपको? वापस उस लेजर पे जाना है और एक शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ एंटर। लिख लो, देख क्या रहे हो? शॉर्टकट की वाले पेज पे लिखो कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर। इसमें लिख लो डैश करके, टू चेंज द लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड, टू चेंज द लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड। जो पहले से बना हुआ है उस लेजर में किसी तरह का कोई चेंज करना हो। तो यहां पर आओ, जिसमें चेंज करना है उसके ऊपर आते हैं। अब यहां पीसेस में नहीं है, एनओएस में है, क्रिएट एनओएस कर दो एक्सेप्ट, ये एनओएस में आ गया। जीएसटी की डिटेल चाहिए नहीं, कंट्रोल के साथ ए। अब कितने हैं? 12। ये देखो एनओएस में आ गया ना अब 1350। 16,200 का ये वाला माल हो गया। मैं रैम क्रिएट कर देता हूं, आप लोग क्रिएट करना फिर बाकी के सारे। किस में जाएगा? रैम, एनओएस, जीएसटी की डिटेल, कंट्रोल ए। 15 2000 के हिसाब से, 15 पीस 2000 के हिसाब से 30,000। देखो टोटल माल कितने का हो गया? जुड़ता जा रहा है। 2,15,000 रुपए का टोटल माल हो चुका है अब तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर हार्ड डिस्क, फिर लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, सॉफ्टवेयर। फिर आप सब लोग मुझे रिपोर्ट्स बताएंगे, टोटल स्टॉक की क्वांटिटी, उसके स्टॉक की वैल्यू क्या है, मदरबोर्ड कितने का है, प्रोसेसर कितने का है, रैम कितने की है, हार्ड डिस्क कितने का है, लैपटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर, यूपीएस, सॉफ्टवेयर, सबकी सेम आनी चाहिए, जाहिर सी बात है। ठीक है, कर लोगे क्रिएट, है ना? असाइनमेंट नंबर 8 में वेरिफिकेशन, किसकी वेरिफिकेशन? हाँ, ये ऐसे दिखेगी। देखो अब जैसे मैं यहां तक की कर देता हूं, एक बार कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर रहा हूं, मैंने इतनी एंट्री कर दी। अब ये दिखेगी कहाँ? एस्केप करो, होम पेज पे आओ, ये दिखेगा आपको स्टॉक में। कहाँ दिखेगा? स्टॉक समरी में भी आ सकते हैं। ये देखो स्टॉक समरी। मदरबोर्ड कितने रुपए का आपके पास? 69,560 का। प्रोसेसर कितने का है आपके पास? 99,900। अब आप चाह रहे हैं कि यार मदरबोर्ड में भी मेरे को एक एक आइटम चाहिए, तो मदरबोर्ड में और एंटर मार दो। आसूस कितने के पीस पड़े? 8 पीस पड़े और एक 5 पीस पड़े। जैसे ही मैं इनको बेच दूंगा कम हो जाएंगे अपने आप, देख लेना। तो अभी तो आप खरीदो फिर बेचेंगे, पहले खरीद तो लें, ठीक है ना? ये स्टॉक समरी है, यहां पर भी दिखती है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आओगे, एंटर मारा, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है आपकी दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, अभी खरीदा ही तो है, खरीदा है तो पड़ा हुआ है, बेच दूंगा तो हट जाएगा। तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में आया, वही दिखा रहा है आपको क्या क्या स्टॉक है आपके पास। तो आपको सारी कैटेगरी दिखनी चाहिए, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, सब। फिर उसके अंदर उसके आइटम्स और हर आइटम के कितने कितने पीस है। गॉट इट? कर लोगे? शाबाश, चलो शुरू हो जाओ। हैं? अभी सारे परचेज में चढ़ाओ। जब आप परचेज पूरी चढ़ा लोगे उसके बाद मैं आपको बिकवाऊंगा वहीं पे ही, फिर आप बेचना। ठीक है यहां तक? ओके।